बच्चों, जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव तेज़ी से हो रहे हैं ना। तो इसलिए जो है भाई, पढ़ाई वाला जो मैटर है, सिस्टम है बेटा, वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो ये मेरा जो वीडियो बनने जा रहा है, तो कुल मिलाकर के इसको मैं ऐसा मानता हूँ कि बच्चों को क्लास 9th से ही देखना चाहिए, है ना। 9th to 12th सो तैयारी करने वाले जेई नीट के बच्चे, सभी बच्चों के लिए ये जो है मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। बहुत ही सरल सी बात हमने ये कहा बच्चों कि भाई एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है ना। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ही हो सकता है कि एनसीईआरटी और इन सारी चीज़ों पर भी गवर्नमेंट विचार करे, है ना। तो कहीं ना कहीं कंटेंट अब आजकल यूट्यूब वगैरह पर और बहुत सारी जगहों में रिच होते जा रहे हैं। यानी पढ़ना जो अभी तक सिलेबस बन करके रखा हुआ है, तो वो पढ़ाई करना सरल हो गया है। तो हम कुछ अलग अगर डिफरेंट करेंगे तो उसी का फ़ायदा सोसाइटी हमको देती है। तो अच्छा, एक सेंटेंस और मेरा है, हो सकता है कि ये कुछ बच्चों को समझ में आ जाए। वो सेंटेंस ये है बच्चों कि जैसे अगर हम कोई भी कहानी पूरी सुन ले तो हमें ज़्यादा याद होता है, हमारी समझ ज़्यादा विकसित होती है। अब अगर कोई स्टूडेंट भाई क्लास 12th में प्रिपरेशन कर रहा है, वो हमारी वीडियो को देख करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाए, तो इसमें मुझे खुशी होगी। लेकिन भाई देखो, जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा कई सालों की मेहनत होगी मेरी, है ना। तो अगर कोई स्टूडेंट क्लास 9th से इसको लग करके देखे, पहले लाइट चैप्टर 9th में भी था, अब बाद में हटा दिया गया, 10th में है लाइट। तो कहीं ना कहीं जीरो से लेकर के पूरा एकदम टॉप लेवल पर रिसर्च की भी जो बातें हैं, तो वो वीडियो लास्ट में आएंगे। तो यानी जीरो से लेकर के सब कुछ मैं समराइज करने का प्रयास करूंगा और टू दी पॉइंट रहूंगा। तो जैसे अब आज जैसे आप जो है थंबनेल में भी लिखा हुआ 9 to 12 है ना। तो अगर कोई बच्चा 9 से वीडियो को देखेगा और कई बार देखेगा तो उसे ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। भाई देखो, हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि हम आज पढ़ लिए आज पढ़ाने चले आए, है ना। कई सालों से पढ़े तभी उन चीज़ों का अनुभव आया। और अगर फील चाहिए तो लगातार समय देना पड़ता है और पूरी जर्नी को कवर करना पड़ता है। तो ऑप्टिक्स की पूरी जर्नी को हमें कवर करना है, ये उद्देश्य है। तो ऑप्टिक्स की पूरी जर्नी को हमें कवर करना है। कैसे कवर करेंगे? ऑप्टिक्स की डिफिनीशन ऑफ ऑप्टिक्स तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों की। ये जो ऑप्टिक्स है हमारा, तो ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ ईएमआर, है ना। ये क्या है? ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ ईएमआर है। समय बचाने के लिए हमने सिलेबस को लिख रखे हैं और मैं चाहता हूं कि आप पूरा सिलेबस देखने के बजाय जहां मैं डिस्कस करूं वीडियो देखते समय उसी पॉइंट पर फोकस रहें, ठीक है ना। पूरे सिलेबस को देखेंगे तो इरिटेशन होगा या जो है मैं ये भी कह सकता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन होगा। हालांकि आप अपने अनुसार करने के लिए चीज़ें स्वतंत्र हैं। मेरा कुछ काम है, मेरा कुछ दायित्व है सलाह देना, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो यानी जहाँ मेरी कलम चले वहीं आप फोकस रहें। अच्छा, जैसे ऑप्टिक्स को अगर डिफाइन करना हो तो बहुत सरल डिफिनीशन है। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ ईएमआर, ठीक है भाई। तो ईएमआर की स्टडी है और सभी को पता है कि ये ईएमआर का मतलब क्या होता है। सभी बच्चों को पता है कि ये जो ईएमआर है वो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो क्या फुल फॉर्म है इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। तो अब ये जो ऑप्टिक्स है तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की स्टडी है। कितनी चीज़ों की स्टडी है ये हम क्रम से देखेंगे भाई। अच्छा, ईएमआर की स्टडी हम कैसे करेंगे? ईएमआर की स्टडी में भाई ये देखो आप बिहेवियर,
है ना। ईएमआर का बिहेवियर क्या है, ईएमआर का मैनिपुलेशन हम कैसे करेंगे, ईएमआर का डिटेक्शन कैसे करेंगे, है ना, ईएमआर का इंटरेक्शन विथ मैटर कैसे होगा, है ना, और वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे जो ईएमआर को डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं कहानी को शुरू करूं बच्चों, तो ये जो अपने सूर्य नारायण जी हैं, ध्यान देने वाली बात क्या आ रही है कि ये जो सूर्य नारायण जी हैं यानी सन, तो भाई ये सन का स्ट्रक्चर ऐसे आप किताबों में बना हुआ देखे होंगे भाई, ये हमने भी बना दिया, है ना। तो ये मोटी बात किस बच्चे को नहीं पता है, मेरे ख्याल से सभी को पता है कि सूर्य नारायण जी क्या करते हैं। तो सूर्य नारायण जी रिलीज एनर्जी, क्या काम है इनका, रिलीज एनर्जी, तो ये एनर्जी को रिलीज करते हैं और इस सभी एनर्जी को ही हम क्या बोल सकते हैं, ईएमआर बोलते हैं, है ना। सभी एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, ईएमआर बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये ईएमआर सभी बच्चों को मालूम है, तो स्पेक्ट्रम में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले क्या है, कॉस्मिक रेज है ना, कॉस्मिक रेज, और फिर क्या है, गामा रेज, गामा रेज है भाई, फिर क्या है, एक्स रेज है। अच्छा, फिर क्या है, एक्स रेज के बाद फिर यूवी रेज है, सॉरी यूवी रेज है बच्चों। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, यूवी रेज के बाद जो है वो विजिबल रेज है, विजिबल रीजन, है ना, विजिबल रेज है। अच्छा, इसी विजिबल रेज को ही हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं भाई। अच्छा चलो, विजिबल के बाद फिर क्या आ जाएगा, इंफ्रारेड आ जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में आईआर बोलते हैं, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद क्या आ जाएगा, माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव भाई, ये आ जाएगा। अच्छा, अब जितना याद हो सके इसमें सेपरेटली उतना तो अच्छी बात है। यानी जो सूर्य नारायण जी एनर्जी निकाले उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, ईएमआर बोलते हैं। और ईएमआर का क्लासिफिकेशन ये किया गया है ना, ये क्या किया गया, ईएमआर का क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैम्डा एंड न्यू, फ्रीक्वेंसी और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेस पर ईएमआर का क्लासिफिकेशन किया गया, है ना। अब मैं एक रेंज यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो जैसे इसके लिए जो लैम्डा है बच्चों, ये लैम्डा की वैल्यू है 10⁻⁴ मीटर, है ना। अच्छा, इसके लिए जो लैम्डा है, तो देखो अब यहां से लेकर के यहां तक, इसके लिए जो वेवलेंथ है बच्चों वो है ग्रेटर देन 1 मीटर, है ना, वेवलेंथ। अच्छा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों न्यू, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, तो ये 10⁻22 हर्ट्ज है। अच्छा, इसके मैं क्यों ऊपर नीचे वाला बता रहा हूँ, वही रेंज बताना चाहता हूँ। आज सिलेबस का डिस्कशन होगा, मोटी मोटी बातें होंगी, फिर जो है हम एकदम जीरो से लेकर के यानी 9th का बच्चा भी देख सकता है। और अगर 9th से कोई बच्चा पीछा करे तो उसकी तैयारी मजबूती हो जाती है ना। तो 9th से कोई बच्चा देख सकता है इस चीज को। अच्छा, सारी चीजें करेंगे हम, सारी बातें करेंगे हम यहाँ पर।
तो मेरे ख्याल से नोट्स आप बना सकते हैं, सामान्य बातें आप कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो दिया गया है फ्रीक्वेंसी, तो वो बच्चों दिया गया है 10⁻⁶ हर्ट्ज। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें ये वाला जानना जो है हमारे लिए जरूरी है। तो इसमें जो इसका लेम्डा है, भाई इसी की स्टडी हम लोग जो है डिटेल में करेंगे। किसकी? लाइट की। स्टडी तो मोर और लेस सभी की होगी, स्टडी तो मोर और लेस जो है सभी की होगी, लेकिन सबकी स्टडी थोड़ी थोड़ी होगी। जो सबसे ज्यादा स्टडी होगी तो वो किस पर फोकस रहेगी? लाइट पर। तो इसके लिए बच्चों जो लेम्डा दिया गया है, लेम्डा की वैल्यू तो वो है 400 से 750 एनएम, यानी ये 400 एनएम से 400 एनएम से कहाँ तक? 750 एनएम तक, है ना, नैनोमीटर। अब इसको मीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, मीटर में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। नैनोमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट हो जाएगा आराम से, है ना। और ये इसकी वेवलेंथ है। तो कुल मिलाकर के एक बात बहुत क्लियर है कि लाइट में मेरे ख्याल से ये वाला फार्मूला सभी बच्चे जानते हैं। लाइट में अगर हमें वेवलेंथ मिल जाए तो हम सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। लाइट में अगर हमें जैसे लेम्डा मिल गया तो न्यू निकाल लेंगे। अगर हमको लेम्डा मिल गया, भाई लाइट हमें ज़्यादा स्टडी किसकी करना है? इसी लाइट की, है ना, देख लो, इसी की ज़्यादा स्टडी करना है। तो इसमें अगर हमें लेम्डा मिल गया, हमें क्या मिल गया? लेम्डा मिल गया, तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो अगर आपको कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी निकालो तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेम्डा, है ना। अब अगर इसको मीटर में बदलना है, अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है भाई, तो ये फार्मूला है। जैसे 9th का बच्चा देखते हुए डरे ना, कृपया। बड़े बच्चे जो देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। 9th के बच्चे को देखते हुए डरना नहीं है, बस केवल सिंपली ये सोचना है कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। भाई देखो, ये जो लिखा है हमने, ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी चाहे हम लिखें हर्ट्ज लिखें और चाहे हम लिखें साइकिल पर सेकंड, तो एक ही बात होती है भाई। चाहे हम हर्ट्ज लिखें चाहे हम लिखें साइकिल पर सेकंड। अब ये क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी की यूनिट। जैसे वेवलेंथ की यूनिट क्या है? मीटर है। वेवलेंथ की यूनिट क्या है? मीटर है भाई, सिंपल। अच्छा चलो, ये सारी चीजें कनेक्शन बैठाने के लिए मैं बता रहा हूं, तो सारी चीजें मोटे मोटे तौर पर जानना आवश्यक है। तो यहां से जैसे अगर आपको, अच्छा ये लेम्डा क्या है? यहाँ पर लेम्डा वेवलेंथ है। सबको पता है कि ये जो लेम्डा है हमारा, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। अच्छा, अगर लेम्डा पता हो गया तो फ्रीक्वेंसी आराम से निकल आएगी। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 3 × 10⁸ ये लाइट की स्पीड होती है बटे लेम्डा। अब मान लो 400 हम कंसीडर कर लेते हैं, तो ये अगर 400 करेंगे फिर 750 करेंगे तो रेंज निकल आएगा। तो 400 नैनोमीटर है। अगर इसको मीटर बदलना है तो इंटू 10⁻, अगर हमें मीटर बदलना है तो इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा भाई? -9, 10⁻⁻9, है ना। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। बच्चे चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से ये मोटी मोटी बातें हैं और हमने आपको समझाया यहाँ पर। अब जो है, अब ये स्पेक्ट्रम भी है। यही क्या है? स्पेक्ट्रम भी है निकलने वाला।
सूर्य नारायण जी जो टोटल एनर्जी रिलीज कर रहे हैं उसको हम ईएमआर बोलेंगे। ईएमआर को वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेस पर क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी और लैम्डा की वैल्यू कम होगी। तो ये मोटी मोटी बातें सब बच्चे जानते हैं। जैसे जैसे हम नीचे चलेंगे तो एनर्जी कम होगी, लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी। देखो यहाँ जो वेवलेंथ है 1 मीटर से ज़्यादा है, यहाँ की वेवलेंथ 10⁻⁻14 मीटर है। तो वेव की सारी प्रॉपर्टी लग भी जाती है। इसीलिए हमने जो इरादा बनाया है तो वो पूरा ऑप्टिक्स एक साथ कवर करने का। अब जरा सा हम आगे बढ़ते हैं, मोटे तौर पर अगर देखते हैं तो ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स में 3 ब्रांच है इसकी। अच्छा, एक ब्रांच क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसी को रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। यानी क्लास 10th का जो लाइट वाला पार्ट है वो इसी में कवर हो जाता है मोटे तौर पर। भाई जानना तो हमें है ही है। तो ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स 3 है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको हम रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ये क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की दूसरी ब्रांच वेव ऑप्टिक्स है। अच्छा, ये जो है वेव ऑप्टिक्स क्लास 12th फिजिक्स की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 10 है। अच्छा, तीसरा पार्ट है क्वांटम ऑप्टिक्स, जिसकी जनरल बातें हमको जानना है। तो चलिए पहले हम क्वांटम ऑप्टिक्स के ही सिलेबस को एक्सप्लेन करते हैं, आप इसी पर फोकस रहिए। तो क्वांटम ऑप्टिक्स का क्या सिलेबस हो सकता है वो आप ध्यान से देखें। भाई बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस सब में, इस क्वांटम ऑप्टिक्स से रिलेटेड भी। तो जरा देखो, क्वांटम ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, द फंडामेंटल स्टडी ऑफ लाइट एज अ पार्टिकल। तो सभी लोग जानते हैं कि लाइट का कुछ बिहेवियर हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर पाते हैं और कुछ बिहेवियर हम उसके वेव नेचर से एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब इस चार्ट को जो 2 पेज में लेकर के खूब बढ़िया बड़ा अच्छी राइटिंग बनाएगा उसको फील आना शुरू हो जाएगी, है ना। उसको फील आना शुरू हो जाएगी कि क्या है वास्तविक में ऑप्टिक्स, और उस इमोशनली वो कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। टेक्निकली कनेक्ट होने, सब्जेक्ट से टेक्निकली कनेक्ट होने से बेटर है कि हम उससे इमोशनली भी कनेक्ट हों। अगर हम उससे इमोशनली कनेक्ट हो गए तो टेक्निकली कनेक्ट हो ही जाएंगे। तो मैं वही बात कर रहा हूँ यहाँ पर, द फंडामेंटल स्टडी ऑफ लाइट एज अ पार्टिकल्स, है ना। तो लाइट का 2 नेचर है, पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर है। तो यहाँ पर पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। और ये फोटान, तो भाई बिना फोटान की स्टडी के हम ऑप्टिक्स क्या ही जानेंगे, है ना। एंड दियर इंटरेक्शन विथ मैटर। तो भाई फोटान जैसे ही कोई एनर्जी या ईएमआर किसी मैटर पर गिरता है तो बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ईएमआर होता है ना। तो यानी वही इंटरेक्शन हुआ, है ना, डिफ्रैक्शन होता है ना। तो यही क्या हुआ, है ना, स्कैटरिंग होती है। तो उसका भी चार्ट बना करके मैं आपको दूंगा अच्छे से। तो अभी आप देखें, लीडिंग टू एप्लीकेशंस इन, दिख रहा है साहब, फिर से, है ना, विथ मैटर, लीडिंग टू एप्लीकेशंस इन क्वांटम इमेजिंग, लीडिंग टू एप्लीकेशंस इन क्वांटम इमेजिंग। क्वांटम इमेजिंग में ये क्वांटम ऑप्टिक्स यूज होगी। और कहाँ यूज होगी, क्वांटम सेंसिंग में उसका यूज होगा, क्वांटम सेंसिंग में। और कहाँ, क्वांटम कम्युनिकेशन में भाई यूज होगा, है ना। उससे रिलेटेड फायदा हमें मिलेगा क्वांटम ऑप्टिक्स को पढ़ने से। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम ऑप्टिक्स अगर हम पढ़ेंगे
तो क्वांटम कंप्यूटिंग में इसका फायदा होगा। एंड क्वांटम मेट्रोलॉजी, इसमें इसका फायदा होगा। तो इससे रिलेटेड और कुछ रिसर्च की बातें हम डिटेल में करेंगे। कुछ शुरुआत की बातें, फोटॉन वगैरह की बातें पहले ही कर लेंगे। ये बाद वाले टॉपिक जो है थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो उसको एक्सप्लेन करने में हमें थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा। अब आइए काम की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहें चाहे रे ऑप्टिक्स कहें, तो भाई यहाँ पर जो है पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे, है ना, मोटी मोटी बातें। इंट्रोडक्शन में ये चीज़ होगा, जब इंट्रोडक्शन देंगे तो कुछ पॉइंट में हम उन चीज़ों को क्लियर करेंगे। एनसीईआरटी ने भी शुरू में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की बात किया है, और ये लैम्डा की जो वैल्यू है यानी लाइट जो है क्या है, तो EMR का ये वाला पार्ट लाइट है। सूर्य नारायण से रिलीज होने वाली एनर्जी की EMR का लैम्डा यहाँ से यहाँ जो वैरी करता है यही लाइट है ना। अच्छा, अब ये 9th में पहले पढ़ा दिया जाता था, 10th में पढ़ाया जाता है, 11th में पढ़ाया जाता है। ये वाला टॉपिक क्या टॉपिक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 9th 10th 11th सब में है, 12th में भी है, 11th में नहीं, 11th में लाइट वाली चीजें नहीं आती हैं। अच्छा, रिफ्रैक्शन 10th में है, यहाँ भी बहुत डिटेल में है, 10th में थोड़ा सा है, यहाँ बहुत डिटेल में है, तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे। भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन 10th में भी पूछा जाता है, और 12th में भी, जेईई नीट में हर जगह इससे रिलेटेड सवाल आता है, तो पढ़ेंगे भाई। अच्छा देखो, अगला पॉइंट क्या है? रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस एंड बाय लेंसेस। तो लेंस में इस रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है और स्फेरिकल सरफेस पर कैसे जो है रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस चीज को हमें समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्शन है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। अच्छा, सम नेचुरल फेनोमेना ड्यू टू सनलाइट, ये 10th में खूब पूछा जाता है, 11th 12th नीट के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको डिटेल में हमें समझना है भाई। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि बहुत सारी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को भी हमें पढ़ना है। तो ये क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 है। अब कोई 9th की क्लास में पढ़ने वाला बच्चा दो तरीके से सोच सकता है। एक तो वो बेवकूफ़ अगर होगा तो ऐसा सोचेगा कि भाई ये तो 12th का गुरुजी पढ़ा रहे हैं, हमारे किस काम का। जब तुम पढ़ोगे, जब तुम समझोगे धीरे धीरे, जैसे 9th से अगर तुमने शुरू कर दिया, 9th में कुछ वीडियोज पढ़े, 10th में पढ़े उसी को, 11th में रिवीजन किया, 12th आते आते 100% पक्का हो जाएगा सब कुछ। भाई एक ही बार पढ़ने से कोई चीज़ थोड़ी आती है। इसलिए 9th वाला जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा वो ये नहीं सोचेगा कि तो गुरुजी क्लास 12th का पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब भाई किसकी कीमत है इस दुनिया में जो कुछ अजीब सा कर सके। तो अगर कोई 9th से जुट रहा है पूरी क्षमता के साथ और पूरा अपना पोटेंशियल यूज कर रहा है, अपना टारगेट डिसाइड कर रहा है, तो उसको 9th से ये सारी चीज़ें पर लग जाना चाहिए। हाँ, शुरू में आपको 5% 10% समझ में आएगा, लेकिन जब उस पर लगेंगे, क्योंकि मैं सवाल भी कराऊंगा, तो आपको किसी और सोर्स या मैटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ के सवाल अगर करते रहे, टाइम देते रहे, तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, है ना। 11th 12th और तैयारी वाले बच्चों के लिए तो है ही है ये। लेकिन अब अगर 9 से, जैसे देखो, अगर कोई कहानी पूरी सुना दी जाए तो उनको पूरा याद हो जाता है, लेकिन किसी कहानी का थोड़ा सा पार्ट बताया गया और कह दिया गया कि इसके बाद भाई हमको नहीं आता। मान लीजिए हम कह सकते थे, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते कि भाई ये जेईई वाले बच्चों के लिए है, ऐसा हम कह सकते थे। लेकिन यहाँ जो किसी भी टीचर के वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि वो कितनी सोसाइटी के कितने ज़्यादा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट को फ़ायदा पहुँचा पा रहा है ना। तो ये है मामला। तो भाई 9th के बच्चे, 10th के बच्चे
11th के बच्चे, 12th के बच्चे, तैयारी वाले बच्चे, सभी बच्चों के लिए, जैसा कि थंबनेल में लिखा गया, तो सभी बच्चों के लिए ये डिटेल में है। इसको स्टडी आप करें, हर वीडियो को देख करके ख़त्म करें, नोट्स बनाएं, तो मामला पक्का हो जाएगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स है ना, सेकंड बुक, क्लास 12, चैप्टर नंबर 10, इंट्रोडक्शन, वेव के विषय में बात करेंगे, है ना। वैसे इसमें बहुत सारी बातें अगर पहले कर ली जाए, इस चैप्टर की बहुत सारी बातें अगर पहले कर ली जाए, तो ये वाली चीज़ और बढ़िया समझ में आती है। अब देखो, ये छोटे छोटे चैलेंजेस हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनके विषय में सोचना पड़ता है टीचर को भी। जैसे हमें ऑप्टिक्स पढ़ना है, तो पहले हम इस ब्रांच को पढ़ें कि इसको पढ़ें कि इसको पढ़ें, पहले किसको पढ़ें? तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा नॉलेज तीनों ब्रांच का हमें पहले होना चाहिए। तो इसमें भी मोटी मोटी बातें हमें पता हो, इसमें भी मोटी मोटी बातें हमें पता हो, इसमें भी तीनों ब्रांच से मोटी मोटी बातें हमें पता हो, तो हमें उस सब्जेक्ट के डेप्थ में चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखो, हाइगेंस प्रिंसिपल खूब ज़्यादा पढ़ा जाएगा। यहाँ देखो, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, है ना, ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, है ना। डिटेल में तीसरा टॉपिक है ये। चलो, ये टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव, तो ये पढ़ेंगे हम। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। अभी जैसे अगर आप जो है पिछले 3-4 साल में, अब मैं क्या ही बताऊं, पिछले 3-4 साल में अगर आप लगातार क्वेश्चन को देख रहे हैं जेई का, मैं जेई और नीट की बात कर रहा हूं, तो ये वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से है ना। आईआईटी जेई नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से है ना भाई। अच्छा, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे। देखो, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन जो है, तो ये सामान्य सी बातें हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन को समझने के लिए, है ना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ जाती है? इसकी ज़रूरत पड़ जाती है केमिस्ट्री में भी। तो कहीं ना कहीं साइंस कनेक्टेड है ना। तो उस कनेक्शन को बिठा करके अगर हम एक कनेक्टेड वे में स्टडी का प्रयास करेंगे, तो हमारा मामला थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये पूरा सिलेबस था जिसके विषय में हमें जो है डिटेल में बात करना है, पढ़ना है, लगातार सारी पॉइंट को देखना है। यानी कुल मिलाकर के अभी आज हमने केवल सिलेबस की ही बातें किया है, और ज़्यादा डिटेल में और अब समझने के लिए हर आने वाले अगले वीडियोज को आप देखते रहें, तो एक एक चीज़ इसमें क्लियर होती चलेगी, राइट। तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर हम अब यहाँ से शुरू कर चुके हैं, राइट। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें दिख तो रही हैं साफ साफ, थोड़ा सा जो है किनारे में कुछ भी नहीं है, तो ये दिख रहा है ना आपको, ये साफ साफ दिख रहा है। नीचे भी हमने कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, इधर जो है, अच्छा, वेव वगैरह की बात जो है वो किया ही गया है। तो चलो, एक मोटी बात, वहाँ जगह खाली है ऑप्टिक्स के बगल में, चलो एक मोटी बात और कर लेते हैं। अब ये मोटी बात आपको जानना चाहिए, अब ये मतलब 9th का भी बच्चा जान सकता है ना, 9th के बच्चे को भी जानना चाहिए। देखो, अब क्लास 9th में मैटर वाला चैप्टर है कि नहीं? मैटर है क्लास 9th में। चलो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। ये वाला पॉइंट बच्चे को जानना चाहिए। क्लास 9th में मैटर है। अच्छा, इस मैटर का भी 2 नेचर होता है, मैटर का भी 2 नेचर होता है। मैटर का एक नेचर कैसा नेचर है? वेव नेचर है। दूसरा नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर है।
है ना, पार्टिकल नेचर। अच्छा, पार्टिकल नेचर की जब बात करेंगे हम, देखो कौन बच्चा नहीं जानता है, जब हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो इसमें पार्टिकल नेचर की जब हम बात करेंगे तो इसमें फार्मूला लगेगा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर किसकी बात की जाएगी, यहाँ पर बात की जाएगी इनर्शिया की बात की जाएगी पार्टिकल नेचर में, है ना। मास वॉल्यूम की बात की जाएगी, है ना। जब भी मैटर पार्टिकल के फॉर्म में है तो ये सब बातें की जाएंगी। अच्छा, जब वेव के फॉर्म में मैटर है, मैटर किसके फॉर्म में है, वेव के फॉर्म में, तो वहां पर किसकी बात होगी, वेवलेंथ की बात होगी, फ्रीक्वेंसी की बात होगी, टाइम पीरियड की बात होगी, वेव के एम्पलीट्यूड की बात होगी, है ना। फिर वेव नंबर की बात होगी, और यहां पर एनर्जी किसी वेव की कैसे निकलेगी, E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना, प्लांक का इक्वेशन। अब 9th वाला लड़का कह दे कि ये तो हमारे लिए बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, तुम सोच रहे हो तो तुम्हारे लिए 9th में हो, तुम सोच रहे हो तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, तो कठिन ही है। अब तुम बताओ कि 9th में चैप्टर मैटर है, तो मैटर का दो नेचर होता है, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। जब पार्टिकल नेचर रहेगा तो ये वाले फार्मूले लगेंगे, जब वेव रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। देखो ये वेवलेंथ है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम पीरियड है, ये एम्पलीट्यूड है, ये जो है ना वेव नंबर है ना। तो अब E इज इक्वल टू एच न्यू, ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, या जो है यहीं पर क्या बन जाता है, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। और यहाँ पर क्या फार्मूला बन जाता है, ये न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, या न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा। देखो अगर प्रकाश की लाइट की बात है तो सी लिखते हैं, किसी पार्टिकल के प्रकाश लाइट की स्पीड है तो सी लिख देते हैं, और लाइट की स्पीड है तो सी लिख देंगे, और किसी पार्टिकल की स्पीड है तो बी लिख देंगे, है ना। तो देखो बहुत सिमिलरिटीज हैं और छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ऐसा टफ नहीं है। आप लेक्चर सुन करके लिखिए ना कौन सी चीज क्या है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखो, अगर ये हम बना दें, वेव कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, तो देखो यही डिस्टेंस ही लेमडा है ना, यही डिस्टेंस ही लेमडा है। देखो ये 1/4 टाइम हुआ, ये आधा टाइम हुआ, ये 3/4 टाइम हुआ, ये एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, या एक साइकिल कंप्लीट हो गई, है ना। तो यही है सब मोटी मोटी बातें, सब हम खूब हर चीजें बहुत डिटेल में करेंगे। ये अभी इसलिए कर दिया कि 9th के बच्चे को घबराना नहीं है, बल्कि अभी से लड़ना शुरू करना है। और 11th 12th और तैयारी वाले बच्चों के लिए तो ये है ना। जो 10th वाला चैप्टर है लाइट का, तो उसको हम जल्दी से कवर मारेंगे, यानी उसकी शार्ट समरी देंगे और टू दी पॉइंट देंगे, और ऐसा कुछ करेंगे कि कोई एक क्वेश्चन बोर्ड का बाहर ना जाए। और वो 11th 12th और तैयारी वाले बच्चों के लिए क्या बनाएगा, प्लेटफॉर्म बनाएगा, और ये जो 12th के अच्छे अच्छे टॉपिक हैं इनके डेप्थ को समझने में वो क्या करेगा, हेल्पफुल होगा, है ना। तो हम एक एक टॉपिक को लेकर के डिस्कस करते हैं। आज हमने सिलेबस का डिस्कशन कर लिया, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक बच्चों।